एग्जिट पोल में तीसरी बार सरकार आने के अनुमान पर लोकतंत्र पर खतरा बताता विपक्ष अपना खुद का एग्जिट पोल लेकर सामने आता है। नंबर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बताते हैं, फिर राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे। 295 का नंबर जो विपक्ष एकजुट होकर देता है, वो विपक्ष साथ ही साथ चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। अब सवाल उठता है कि क्या एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के काउंटिंग से पहले ही होश उड़ गए? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ने पर तुला है? क्या काउंटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस ने अपने टूल किट गैंग को काम पर लगा दिया है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये बताएं। उससे पहले आप कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर क्या पोस्ट किया, ये देख लीजिए। जयराम रमेश ने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह चुनाव नतीजा आने से पहले देश के 150 जिला कलेक्टर्स को फोन करके नतीजे को प्रभावित करने के लिए डरा धमका रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 जून को इस पर संज्ञान लिया है। जयराम रमेश ने आरोप लगाए तो इलेक्शन कमीशन खुद सामने आ गया। बाकायदा एक चिट्ठी जयराम रमेश को लिखी और सबूत मांग लिया। चिट्ठी में चुनाव आयोग ने 150 डीएम के नाम मांग लिए, जिनको अमित शाह ने फोन किया। इसके लिए चुनाव आयोग ने 2 जून शाम 7 बजे तक की डेडलाइन दे दी। 2 जून निकल गया, जयराम कोई नाम नहीं दे पाए, उल्टा भड़क गए। चुनाव आयोग से भरोसा उठने तक की बात कह डाली। निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, चुनाव के नतीजा आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। एग्जिट पोल में करारी हार का हताशा कांग्रेस नेताओं के चेहरे और बयानों में दिखाई देने लगी है। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की गिनती से पहले 3 मांग रख दी। पहली मांग, ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो। दूसरी मांग, पोस्टल बैलेट की गिनती का डाटा साझा किया जाए। तीसरी मांग, वीवीपैट से वोट की पर्ची का मिलान किया जाए। ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। विपक्षी नेता चुनाव आयोग के दर पर पहुंचे, अपनी मांगे रखी तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई। बीजेपी का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने 4 मांगे रख दी। पहली मांग, चुनाव से जुड़े सभी लोग प्रोटोकॉल का पालन करें। दूसरी मांग, हिंसा की आशंका पर सख्त कदम उठाए जाए। तीसरी मांग, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने वालों पर कार्रवाई हो। चौथी मांग, टूल किट चलाकर गलतफहमी पैदा करने वालों पर एक्शन हो। टूल किट चल रही है, जो ये दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज और एनजीओज कर रहे हैं, और कुछ विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष, जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में आए हैं। कयास है कि मोदी की हैट्रिक लगने जा रही है। पक्ष विपक्ष के सियासी दाव पेच के बीच चुनाव आयोग की नजर 4 जून को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष काउंटिंग पर लगी है। टीम न्यूज़ नेशन।